17,600 फीट की ऊंचाई पर बसा खारदुंगला की ठंड और रेगिस्तान की ये खामोशी कुछ जगह मैप पर दिख जाती है, पर कुछ सिर्फ एहसास की जाती है। लेसे हुंडर, वेलकम टू द जर्नी वेयर टाइम स्टैंड स्टिल। रात यही गुजरी एक छोटी सी खामोशी के साथ। सुबह आंख खुली तो खिड़की के बाहर ले बिल्कुल नया लग रहा था। मैं क्या बोला, अभी आप लोग को ऐसे मतलब वक्त पे आना पड़ रहा है। अभी थोड़ा हमारा सिचुएशन ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं होप करती हूँ आप जितना भी घूमेंगे लद्दाख में, अभी जितने दिनों के लिए आप हो, तो आपका दिन अच्छा रहे, आप अच्छा एंजॉय करें, लद्दाख को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सके आप। मैं वही विश कर रही हूँ। ये आपका किचन है ना? हाँ जी, ये हमारा ट्रेडिशनल किचन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी, आप लोग हमारे साथ बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मेरी ये गेस्ट हाउस जो है वो ज़्यादातर बंगोली लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद आपका गेस्ट हाउस का नंबर दीजिए। हाँ, मेरे गेस्ट हाउस पार्कफील्ड गेस्ट हाउस है। कब से ये चालू है? ये पिछले 17 सालों से हम इसको चला रहे हैं। तो आपको यहाँ रह के अच्छा लगा ना सर? आपका हॉस्टल बहुत ही अच्छा है। तो एक्चुअली दिस इज ना वेरी कंफर्टेबल प्लेस। जी, थैंक यू वेरी मच सर। We are delighted to see many things here. जी And outside scenery is very beautiful. जी, आपको पसंद आए। एक्चुअली दिस इज द होम, हम सब मिलके ही चलाते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलके चलाते हैं। Okay. तो कोई हमने सर्विस वो मतलब नौकर चाकर हमने कोई भी नहीं रखा है, क्योंकि हम लोग खुद चलाते हैं ना। अच्छा। तभी अच्छा होता है सबके लिए। अच्छा। ओके, जी ले। सुबह की पहली किरण और ले सिटी अब पीछे छूट रही है। आज शहर जाग नहीं रहा, बंद दरवाजे, खाली सड़कें, जैसे ले खुद हमें खामोशी में विदा कर रहा हो। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, सिटी की नॉइस माउंटेन्स की सेरेनिटी में बदलने लगती है। इन घूमते हुए पहाड़ों पर ड्राइव करना जैसे चलती हुई एक मेडिटेशन हो। हवा धीरे धीरे पतली हो जा रही है, सांस कम पर एहसास गहरा हो जा रहा है। यहाँ फोन के सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते हैं, पर खुद से कनेक्शन पहली बार स्ट्रांग महसूस होता है। ये रास्ता सिर्फ खारदुंगला तक नहीं ले जाता, ये आपको आपके खुद के करीब लाता है। और फिर समुंदर से ऊपर, दुनिया से थोड़ा अलग खारदुंगला। तो भैया यही है खारदुंगला टॉप। 17,982 फीट की अल्टीट्यूड में हम अभी हैं। यह हवा में ऑक्सीजन कम है, पर स्पिरिट बहुत ज्यादा। खारदुंगला द गेटवे। प्लेयर फ्लैग्स की ये आवाज जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और ये पिक्स, इनके सामने खड़े होकर रियलाइज होता है कि हम कितने छोटे हैं और ये नेचर कितना विशाल। और शायद इसीलिए यहाँ आकर जीत का एहसास नहीं होता, सिर्फ ग्रेटिट्यूड का।
धीरे धीरे खारदुंगला से नीचे उतर रही है। रास्ते के दोनों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां और बीच में एक पतली सी रोड जो नुब्रा की तरफ ले जाती है। हर मोड़ पर लगता है जैसे हम और गहराई में जा रहे हैं और हर सांस के साथ एक नया नजारा सामने खुल रहा है। दूर से शायक रिवर की आवाज सुनाई देती है, एक रॉ, एक अनटेम्प्ड फ्लो। उसके किनारे पर खड़े होकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई वो रिवर अपनी खुद की कहानी लिख रही है और हम बस उन कहानी के एक छोटे से गवाह हैं। गाड़ी के शीशे से बाहर दिखते हुए प्रेयर फ्लैग्स अब दूर छूट गया है, पर उनकी याद अभी भी हवा में गुनगुनाती है। नुब्रा वैली के खुले मैदान अब सामने हैं और हुंडर के सैंड ड्यून्स अपना रंग दिखने को तैयार। और इस सफर में एक बात बार बार दिल को छूती है कि ये रास्ता सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं है, ये रास्ता खुद एक फीलिंग्स है। खारदुंगला से लेकर शायक तक और फिर नुब्रा की रेगिस्तान तक हर पल एक याद बन जाता है। और शायद इसीलिए इस सफ़र में जीत का एहसास नहीं होता, सिर्फ एक गहरा शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड कि हमें ये सब देखने महसूस करने का मौका मिला। नुब्रा वैली में एंटर करते ही मंजर बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ फैली हुई है ये विशाल खामोशी और बीच में ये अकेली रोड। हम अब बढ़ रहे हैं डिस्किट की तरफ। दूर पहाड़ी पर वो मोनास्ट्री जैसे इस रास्ते का इंतजार कर रही हो। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठंडक है। माउंटेन्स के बदलते रंग और शायक रिवर की ये मिट्टी हर कदम हमें उस विशाल बौद्ध स्टैचू के और करीब ले जा रहा है। एक नया सफर शुरू हो चुका है। सदियों पुराना ये मोनास्ट्री जैसे इस पूरी वैली का गार्ड है और उसके ठीक सामने 106 फीट की वो विशाल मैत्री बुद्ध स्टैचू। इनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, एक स्टेबिलिटी। जब आप इस स्टैचू के कदम में खड़े होते हैं तब रियलाइज होता है कि माउंटेन्स की विशालता के सामने हम कितने छोटे हैं। लेकिन यहाँ की एनर्जी वो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। मोनास्ट्री के वाइब्रेंट कलर्स भूरे पहाड़ों के सामने ये नेचर और फेथ का एक बिल्कुल परफेक्ट मंजर है। बिस्किट को पीछे छोड़ते ही हम एंटर करते हैं नुब्रा के सबसे पॉपुलर और मैजिकल हिस्से में, हुंडर। एक तरफ हरा भरा गांव और दूसरी तरफ दूर तक फैले हुई
सफेद रेत। ये लैंडस्केप किसी सरील ड्रीम जैसा लगता है। ऐसा डेजर्ट जो स्नो कैप्ड पीक्स की गोद में सोया हुआ है। जैसे जैसे धूप ढलने लगती है, हुंडर का ये सन ड्यून्स अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। ड्यून्स पर रोशनी और छाया का ये खेल सोल के लिए बिल्कुल एक पैराडाइज जैसा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही खामोशी है। ये वो जगह है जहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं और एक नया सफर, एक नई पहचान शुरू होती है। इंडिया का एक लौता कोल्ड डेजर्ट जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में छुपा है। नुब्रा वैली की ये विशाल रेत जिसे दुनिया हुंडर के नाम से जानती है। शायोक रिवर के किनारे फैला ये रेगिस्तान अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यहाँ वक्त रुक जाता है जब आप मिलते हैं इन बैक्टीरियन कैमल से। सिल्क रूट की ये आखिरी निशानी आज भी ट्रैवलर्स को एक गुजरे हुए जमाने का एहसास दिलाती है। इन ड्यून्स पर बिताया हर एक पल हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बन जाता है। काल की रात हुंडर की इस खामोशी में गुजरी। लोटस इको रिसोर्ट के इस सुकून में। पर सुबह होते ही जब आंख खुली तो जो नजारा सामने था वो किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं था। चारों ओर पॉपुलर और एप्रिकॉट के पेड़ हवा के साथ एक अलग ही धुन गुनगुना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद इस रिसोर्ट को अपनी बाहों में समेट लिया हो। एक तरफ ये रेगिस्तान की रेत, दूसरी तरफ ये आसमान को छूते हुए माउंटेन्स और बीच में अपनी धुन में बहती हुई शायोक रिवर। हर मोड़ पर लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुकून का राज है। दिस इज निर्मल। आज हम हुंडर में हैं। एक्चुअली 2 दिन से इधर रह चुके हैं। अच्छा भैया बोलिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सोहम मुफ्तल है। मैं लोटस इको रिसोर्ट का मैनेजर हूँ। ये 2013 का होटल है सर, रिजॉर्ट है। अच्छा, इको रिजॉर्ट है। हम पूरा सोलर और दूध से चलाता हूँ। लाइट और गर्म पानी पूरा सोलर से आता है सर। और यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। यहाँ पूरा लाइट 24 घंटा सोलर पर रहता है सर। हमने भी देखा है आपका पानी बहुत ही गर्म होता है। एकदम सब कुछ अच्छा ही लगा हमें। अच्छा महसूस हुआ, कभी कमी नहीं हुआ। मतलब फ़ोन करने का ज़रूरत भी नहीं हुआ है। और प्राइस के हिसाब से कितना होगा ये? प्राइस के हिसाब से तो सीज़न में थोड़ा महंगा होगा सर। और हम ऑनलाइन से थोड़ा सस्ते देते हैं। ट्रायल 4500 का होता है। हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारा विदाउट जीएसटी हम थोड़ा सस्ते देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया जी। लेह से हुंडर तक का सफर सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं था, ये देखना था कि नेचर कितनी डाइवर्स हो सकती है। बर्फ, पहाड़, नदी और रेगिस्तान
सिर्फ एक ही दिन में। उम्मीद है इस सिनेमेटिक जर्नी के थ्रू आपने भी वो ठंडक और वो खामोशी महसूस की होगी। मिलते हैं अगले सफर में।